जय हिंद। मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज मैं फिर आया हूँ इलाहाबाद प्रयागराज में, जिसमें ज़राफ़त खान जो है मेरठ से चल कर आए हैं और एडवोकेट KP सिंह जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, जो कि ये भी काफ़ी दूर से आए हैं। पूरी डिटेल अब वकील साहब से पूछेंगे और आज हम जो चर्चा करेंगे कि जब किसी निर्दोष लड़के के ऊपर केस होता है और वो झूठा भी साबित होता है, तो झूठा केस करने वालों के साथ क्या होता है, क्या होना चाहिए, इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम दोनों भाइयों का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। वकील साहब आपका और ज़राफ़त साहब आपका जो है स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले हम वकील साहब से जानना चाहेंगे कि वकील साहब आप अपने बारे में पहले डिटेल्स बताएं। मेरा KP सिंह नाम है और मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं आवाज़ हिंदुस्तान चैनल का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उसी चैनल से ही मैं मोटिवेट हुआ था। मेरे पे भी मुकदमे लगे हुए हैं और झूठे मुकदमे का मेन कारण है परेशान करना और अच्छी खासी रकम ऐंठना। तो वकील साहब, जैसे आपके ऊपर आपने बताया कि आपके ऊपर भी झूठे केस हुए हैं, तो सर कुछ बताएंगे कौन कौन से केस हुए थे आपके? ये 498A हुआ था। अच्छा, तो सर उसमें मतलब केस कहाँ तक आगे बढ़ा, कुछ जानकारी? अभी विवेचना नहीं हो रही, विवेचना चल रही है, विवेचना बट चल रही है। 41A का नोटिस नहीं आया है। तो चलिए अभी हम ज़राफ़त साहब से भी कुछ पूछेंगे। ज़राफ़त साहब आपका जो है हमारे चैनल पे स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों को उनको हिम्मत दिया करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब किसी लड़के पर झूठा केस होता है और वो साबित भी हो जाता है, तो क्या झूठा केस करने वालों को सज़ा मिलती है सर? देखिए, काम तो सभी होते हैं, प्रोसेस सभी हैं, लेकिन क्या होता है, अगर किसी महिला ने झूठा केस किया और वो झूठा साबित हो गया, सबसे बड़ी कमी लड़के की ये होती है कि उसके बाद वो इग्नोर कर देता है, जबकि वहीं से ही असली केस की शुरुआत होती है। कई फैक्ट खुलते हैं इसमें, मानहानि डिफेमेशन भी डाल सकते हैं, 499 500 ये डाल सकती हैं। प्लस उससे पहले मान लीजिए झूठा केस साबित नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी झूठ के कई पहलू सामने आते हैं। जैसे लड़की ने DV 125 और 498A जैसे 3 केस तो महिला करती है। उसमें सबसे पहले हमें ये पॉइंट देखना चाहिए कि वो उसमें क्या झूठ लिखवा रही है। जैसे झूठा केस साबित होता है या अगर साबित नहीं होता, उससे पहले भी अगर कुछ एविडेंस जो है लड़की जो पेश करती है अदालत में, उसमें भी अगर कुछ त्रुटि मिलती है तो उसके आधार पर भी कार्रवाई की जा सकती है सर? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी चाहिए, लड़की 3 केसेस तो करती है, सेक्शन 125 डोमेस्टिक वायलेंस और 498A। इसमें ये चीज़ देखना होता है कि लड़की ने हमेशा, अगर झूठी लड़की होगी ना, सच्चाई कहीं ना कहीं उसमें वो कहीं ना कहीं झूठ बोलती है, सच्चाई होती ही नहीं है। उस पॉइंट को हमें निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो पॉइंट जो उस लड़की ने लिखवाए हैं एप्लीकेशन में, FIR में, 125 में, DV में, उसको ये नहीं है, कम से कम हमें बार बार उसको पढ़ना चाहिए, उसमें से फैक्ट निकालने चाहिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर देना चाहिए? एफिडेविट पर। लड़की एफिडेविट जो देती है वो 125 में जैसे बोलती है कि मेरा पति 50,000 कमाता है, 1 लाख कमाता है, जबकि इतना कमाता नहीं है, लेकिन वकील लिखवा देते हैं खर्चे के लिए, लेकिन वकील का उसमें कोई रोल होता नहीं, क्योंकि एफिडेविट में लड़की खुद कबूल कर रही है। तो वहाँ पे अगर वो लड़की प्रूफ नहीं कर पा रही है तो उस आधार पर 340 लगा सकते हैं। जैसे लड़की कंप्लेंट केस, ज़्यादातर ये मामले देखे हैं कि अपोजिट पार्टी क्या करती है, लड़के वाले को परेशान करने के लिए केस डालती है। उसमें कंप्लेंट केस भी डाल देगी, वो FIR भी करा देगी। तो उन दोनों केसों को लेकर के उसमें जो एफिडेविट होता है, उस एफिडेविट के आधार पर 340 लगा सकते हैं। मैं खुद लगवा चुका हूँ। अच्छा।
अगर किसी को भी इस 340 को लेकर के पॉइंट पूछने हो या कुछ भी एडवाइस लेनी हो तो मैं बता भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और केस जीतने के बाद मान लीजिए प्रोसेस तो बहुत लंबा चलता है, 340 की प्रक्रिया तो शुरू में ही हो जाती है। जहाँ उसने एफिडेविट झूठा दिया वहीं उस पर कार्रवाई चालू। उसके बाद अगर प्रोसेस में लड़की हार जाती है और लड़का जीत जाता है तो उसके बाद तो काफ़ी फैक्ट खुल जाते हैं, जैसे 182 और आपका 211 इनके अंतर्गत कार्रवाई, झूठी शिकायत कोई भी करे उस पर कार्रवाई होती है। और प्लस मानहानि का केस डाल सकते हैं 499 500। इतने फैक्ट तो काफ़ी हैं, लेकिन क्या होता है कि जीतने के बाद कोई भी लड़का करने के लिए तैयार नहीं होता है, वो फाइट लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वो सोचता है यार जान छुट्टी छोड़ो। और मैं कहता हूं कि ये झूठे मुकदमे डलने तभी बंद होंगे जब तक विक्टिम खुद जो है उसको आगे तक न लेकर चले। लेकिन सर हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो केस चलते हैं घरेलू हिंसा या जो भी झूठा केस होता है या सच्चा होता है, जो भी होता है, ये काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से दोनों पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। खास करके लड़का पक्ष जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जब उसको रिलीफ मिलता है ना केस से, तो वो सोचता है कि इतना दिन तो हम परेशान हुए, अब हम उसके तरफ करेंगे तो फिर हमको इतना लंबा प्रोसेस से फिर से गुजरना पड़ेगा, इसके लिए लोग पीछे भागते हैं। तो सर ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रोसेस 498A की तरह लंबा नहीं चलता। सबसे पहले ये प्रोसेस साल 1.5 साल के अंदर अंदर फाइनल जजमेंट हो जाता है, क्योंकि झूठा प्रूफ तो हो ही गया है। उसके बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ये इतना लंबा केस चलेगा, वो लंबा नहीं चलता है। ये डिफेमेशन हो गया या फिर 340, 182, 211, ये कुछ भी है, ये ज़्यादा लंबे नहीं चलती हैं। ये सिर्फ लोगों की गलतफहमी होती है। और मैं तो ये कहूँगा भाई देखो, अगर इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है, अगर लड़की वाले अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, फाइनल नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, ना वो समझौता करते हैं ना ही फाइनल करते हैं, तो भाई आप भी एक्टिव हो ना लड़ने के लिए। कौन सा आपको जेल हो जाएगी? अगर आप पर भरोसा है कि भाई हम गलत नहीं है तो लड़ो। मेरा तो कहना यही है। ये बुज़दिली की तरह जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग बाग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो केस तो फिर भी चलते ही रहेंगे, परिवार वालों को रिलीफ नहीं मिलने का, इसके बाद भी ये केस पेंडिंग में रहेंगे। इसलिए डर तो सीने से निकालो और लड़ने की हिम्मत रखो। बहुत सही जानकारी आपने दी। देखा ज़राफ़त साहब ने जो बताया कि जो इंसान सच्चा है और उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, तो जैसे हिम्मत करके इतना लड़े हैं, तो उस झूठे इंसान को, उस मक्कार औरत को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें, थोड़ी और हिम्मत दिखाएं और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं। जैसे कि सर ने बताया, ज़राफ़त भाई ने बताया कि झूठा केस अगर लंबा केस चल रहा है, उसके दौरान अगर आपको एफिडेविट में या सबूतों में कोई भी त्रुटि मिलती है, उसमें कुछ जो है एक ही चीज़ को कई जगह अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है, या किसी में कोई आरोप लगाया, किसी चीज़ में कोई आरोप लगाया गया, तो इसके आधार पर आप 340 लगा सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, लड़का हमेशा ये चीज़ सोचता है कि हम परेशान हैं। ऐसी बात नहीं है, परेशान लड़की भी रहती है, क्योंकि जब तक उसका भी फैसला नहीं होगा ना तो वो कहीं शादी कर सकती, और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते वो भी परेशान रहती है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, पहले तो पूरी टीम आती है थाने में और कोर्ट तक, उसके बाद धीरे धीरे आदमी कम होने लगते हैं, लास्ट में लड़की अकेली आती है, वो भी कहीं ना कहीं टूट जाती है। ठीक है नहीं? तो इसी तरह से लड़के को भी हिम्मत रखनी चाहिए। शुरू में हरासमेंट होता है, वरना तो बाद में कुछ भी नहीं होता है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और सर का एक बात और कहना है कि जैसे आप साबित हो गया कि आप निर्दोष हैं, तो उसके बाद, क्योंकि मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, अगर आपके मान सम्मान पर हमला किया गया है तो ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएं। आप एक को सबक सिखाएंगे, उसके अंजाम को देख के 1000 लोग सुधर जाएंगे, और आप उन 1000 लोगों की मदद करेंगे जो कि ऐसे केस में आने वाले हैं। तो हिम्मत थोड़ा और दिखाएं,
जिसको भी राहत मिली है केस से, या जिसको एविडेंस ऐसे मिले हैं जिस पर केस बन सकता है, तो वो लोग आगे बढ़ें और ऐसे झूठे मक्कार लोगों को सबक सिखाएं। तो आज के लिए बस इतना, फिर किसी नए टॉपिक पर दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।